मेरा नाम प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत है। मैं राजस्थान के उदयपुर ज़िले मेवाड़ की उस धरती से आती हूँ जहाँ महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती से हूँ और मैं राजनीति में आए हुए मुझे मात्र 1.5 साल हुआ है। इससे पूर्व आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मेरे ससुर कीर्तिशेष गुलाब सिंह जी शक्तावत राजस्थान के 2 बार होम मिनिस्टर रहे हैं। उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मेरे पति राजस्थान के पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे। हमने उन्हें 2021 में कोरोना में खो दिया था, तो उपचुनाव में मैंने ये चुनाव लड़ा। ये चुनाव मेरा नहीं था, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी वल्लभ नगर के जो मेरे परिवार के सदस्य हैं उन कांग्रेस परिवार के सदस्यों का था। उन्होंने मुझे इस पद तक लाए हैं और उनकी वजह से आज मैं राजनीति के इस मुकाम पे पहुंच चुकी हूँ। तो इसका पूरा श्रेय मेरी वल्लभ नगर कांग्रेस परिवार को जाता है। वो परिवार मेरे भाई के रूप में, मेरी माताओं के रूप में, बहनों के रूप में, बच्चों के रूप में आज भी मेरे साथ है और वो मुझे जो दिशा निर्देश देते हैं उस हिसाब से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास करती हूँ। वल्लभ नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम उदयपुर में एयरपोर्ट के पास एडजॉइनिंग आती है कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसे उटाला के नाम से जाना जाता था, पर सालों पहले जब वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदयपुर आगमन हुआ, उस धरती पे आए, तो उस बात से वल्लभ भाई पटेल के नाम से इसे वल्लभ नगर कहा जाने लगा। आज़ादी के बाद से लेके आज तक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई कॉलेज नहीं था। मेरे पति की अंतिम इच्छा यही थी और चुनावी मुद्दा भी यही था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस प्रकार मेरी बेटियां पढ़ पा रही हैं, दूसरों की बेटियां भी पढ़ें, क्योंकि हमारे क्षेत्र की बेटियां हमारी ही बेटियां हैं। तो कॉलेज की उनकी अंतिम मांग थी, उसे हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने पूरा किया और मात्र 1.5 साल में आज वल्लभ नगर विधानसभा में 3 महाविद्यालय हैं। उसमें से एक बालिका महाविद्यालय है जो मेरे स्वर्गीय पति गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब के नाम पे है। 2 ITI कॉलेज है। कोरोना में जो हमने खोया था, मेडिकल फैसिलिटीज़ का जो अभाव था, उसे पूरा करते हुए आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, ट्रोमा सेंटर खुल चुका है नेशनल हाईवे 48 पे। साथ में हमारे यहाँ पे जल्दी कानोड़ में मॉडल हॉस्पिटल बनने जा रहा है। काफ़ी सारी CSC PSC हम लोग क्रमोन्नत करा चुके हैं। और मेडिकल क्षेत्र हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, वल्लभ नगर विधानसभा आज राजस्थान में 1 नंबर पे चल रही है। इसका मुख्य कारण और है कि मेरे वहाँ पे पूरे राजस्थान में जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ गई है, काला धन आया नहीं है, रुपए बार बार चेंज किए जा रहे हैं, 2000 के नोट भी बदले जा रहे हैं, तो एक गरीब व्यक्ति को अपना घर चलाने में बहुत मुश्किल होती है। आज महंगाई राहत कैंप के से हम लोग, जो मेरे पिता तुल्य परिवार के सदस्य हैं, जो पिता समान हैं, माताएं हैं, उनको हर महीने राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा उन लोगों को वृद्धा पेंशन दी जा रही है। जो विधवा महिलाएं उन्हें पेंशन दी जा रही है, जो एकल नारी है उन्हें पेंशन दी जा रही है, और जो बच्चे अभी जिनकी नौकरियां नहीं लगी हैं, नौकरी के अभाव में डिग्रीज़ हैं, उन्हें तक महंगाई भत्ता दिया जा रहा है ताकि उनसे वो अपनी स्टडीज़ कर सकें। हमारे क्षेत्र में साथ में बिजली का भी बहुत दिक्कत रहती है, परंतु राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे यहाँ के जननायक कहा जाता है, पर आज की तारीख में वो देश के महान नायक है। देश में जो योजनाएं नहीं हैं उन्हें उन्होंने आगे बढ़ाते हुए आज 100 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दी है। साथ में किसानों की जो खेती होती है, हर गरीब किसान खेती के लिए इतनी बिजली नहीं ला पाता है, तो उसके लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। जो केंद्र सरकार के द्वारा सिलेंडर हमें 1150 रुपये का मिलता है, आज मात्र गरीब परिवारों में वो 500 रुपये में मिल रहा है। उससे जो घर की महिलाएं होती हैं उनकी जो बचत होती है वो पूरी नहीं हो पाती थी, परंतु इस जो योजनाएं राहत कैंप में आई है उसके द्वारा उन लोगों को कम से कम हर परिवार को राजस्थान के, चाहे वो BJP का हो, चाहे लोकतांत्रिक पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, राजस्थान के हर परिवार में सुख की एक छाया हो, हर परिवार अच्छे से अपना भोजन कर सके। इसलिए राजस्थान सरकार के द्वारा उनको कम से कम 4000 से लेकर 10,000 रुपये तक की सुविधाएं दी जा रही है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट जो राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना के तहत उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही है। 25 लाख रुपए तक का इलाज पूरे राजस्थान में बिल्कुल मुफ्त है। उसके कारण से आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, आसपास के और जो क्षेत्र है गुजरात, वहाँ से लोग आके राजस्थान में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। चाहे वो आपकी जांचें हो, चाहे आपका इलाज हो, चाहे आपका हॉस्पिटल एडमिशन हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो, कैंसर का हो, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, एनी ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किए जा रहे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत जो कोरोना में परिवार के सदस्यों को खोया है, घर बिखर चुके हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। पहले किसानों को या गरीब परिवारों को इलाज के लिए अपने जेवर बेचने पड़ते थे, ज़मीनें गिरवी रखनी पड़ती थी, साहूकार से ब्याज पे पैसा लेना पड़ता था। परंतु आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो कि हमारे महानायक बन चुके हैं, उनके द्वारा जो जड़ें उपजाई गई है वो एक मजबूत पेड़ की तरह खड़े हैं। उनके जो पेड़ खड़े, उसमें राजस्थान का हर एक परिवार उस पेड़ की छाया में एक सुख की नींद सो रहा है। राजस्थान में अमन, चैन, शांति है और कांग्रेस की जो विकास की धारा बह रही है, आने वाले समय में फिर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आएगी, गहलोत साहब के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। और जो एक्सीडेंटल केस होते हैं हमारे यहाँ, उसमें भी चिरंजीवी बीमा है। अगर किसी परिवार के सदस्य की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसे तुरंत राज्य सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की सहायता की जाती, जो कि बहुत बड़ी योजना है। ऐसी योजना की कोई कल्पना नहीं कर सकता है और कोई सोच नहीं सकता। इतनी दूरदृष्टि की सोच रखने वाले, इतने संवेदनशील, हर परिवार के बारे में सोचने वाले हमारे गांधीवादी नेता अशोक जी गहलोत साहब की वजह से आज राजस्थान सुख और चैन की नींद सो रहा है। एनएनसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें मिला है और यहाँ लिखा हुआ भी है टुगेदर फॉर भारत। सो वी आर यूनाइटेड एंड वी आर टुगेदर फॉर भारत। आज हम लोग हर पार्टी के लोगों से, एमएलएज जो हैं, वहाँ के स्पीकर्स हैं, उन सब से हमारा मिलना हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। उसकी वजह से कुछ चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिल रही है, कुछ वो हमारे उनसे सीख रहे हैं। हमारी अलग अलग देश में जो संस्कृति है, विचारधाराएं हैं, हम लोग हैं सब भारतीय, एक साथ हैं, पर विचारधारा अलग अलग है। परंतु उस विचारधारा से हम लोग कुछ सीख सके, कुछ वो हमारी जो प्रतिक्रिया है उससे सीख सके। और यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं सभी आयोजकों को इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि देश में शायद पहली बार हो रहा है कि सभी पार्टी के विधायक एक साथ एक मंच पे खड़े हैं और एक भाईचारे की और एकता का प्रतीक यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के। हम जैसे होटल में भी ठहरे तो हर पार्टी के वहाँ पे लीडर्स थे, पर हम लोगों ने साथ में बैठे, हमने उनकी बात समझी, उनकी विचारधारा को समझने का प्रयास किया, क्योंकि हर एक राज्य का अलग अलग प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स को शायद हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन हो, हम उन्हें बता पा रहे हैं, और हमारे राज्य में अगर कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने ऐसा कोई सॉल्यूशन किया हो तो हम उनसे इसकी सीख ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ आने वाले समय भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स और मिलेंगे जिससे हर एक विधायक को कुछ न कुछ सीखने का मिलेगा। जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो एजुकेशन का था, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आई विल डू एंड आई कैन डू सो मच, बिकॉज आई हैड अ टेन्योर ऑफ हार्डली 1.5 year for being an MLA. As I lost my husband, I am just carry forwarding the legacy of my husband. तो इसमें चैलेंज ये था एजुकेशन में। अगर एक बच्ची, एक उदाहरण के साथ बताती हूँ, एनुअल फंक्शन था कॉलेज का एंड आई वाज चीफ गेस्ट देयर। एक बच्ची ने अपने बात को व्यक्त करते हुए वहाँ पे बताया कि मेरी वजह से आज उसको आगे शिक्षा मिल रही है, क्योंकि कॉलेजेस खुल गए। बाकी 12th के बाद जो गांव हैं वहाँ पे रूरल एरियाज़ में बच्चियों की पढ़ाई छुड़ा दी जाती है और उन्हें कह दिया जाता है आगे आपको शहर में पढ़ने नहीं भेजा जाएगा, और उनकी उसका कोई ऑप्शन नहीं होता पेरेंट्स के पास कि बच्चे कहीं डाइवर्ट नहीं हो जाए, तो उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं। एंड उनकी इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल गई, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि हर बच्चा, हर परिवार इंग्लिश मीडियम स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो पूरे राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुल गए हैं जहाँ पे बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं। नाउ दे कैन ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश, दे कैन अचीव मोर सक्सेस
बिकॉज ऑफ दे वर नॉट नोइंग इंग्लिश, तो दे वर गेटिंग बैक टुवर्ड द स्टडीज़। आज आगे बढ़ने के लिए चाहे IAS, RS, डॉक्टर्स, मेडिकल लाइन, तो आपका अंग्रेजी का भाषा ज्ञान भी होना अनिवार्य है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में बहुत सारे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले हैं। सेकेंड चैलेंज आई एम फेसिंग द चैलेंज, वो है महिलाओं के लिए। महिला सुरक्षा बहुत बड़ी वो है। तो हमारे यहाँ पे जब गाँवों में डेथ होती है, महिलाओं को नहाने के लिए कुएं, खेत पे खुले में जाना पड़ता है, बहुत असहज महसूस करती है। तो मैं आपके मंच के माध्यम से पूरे देश में ये बात कहना चाहूँगी कि ऐसी कोई पॉलिसी बने कि महिलाओं के लिए महिला स्नानघर हर गांव में हो, ताकि वो वहाँ जाके नहाएं, अपने आप को असहज महसूस नहीं करें। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी इसके लिए मुझे फंड्स दे रहे हैं। तो मेरे यहाँ पे 413 गांव है, मुझे इसे बनाते बनाते 5 साल लगेंगे। मुझे आसपास की जो हमारे यहाँ पे प्लांट फैक्ट्रीज़ हैं वो भी सपोर्ट कर रही हैं। वी हैव स्टार्टेड द प्रोजेक्ट बट इट विल टेक टाइम। एंड मैं आपको कहना चाहूँगी ये पूरे देश में होना चाहिए कि महिलाओं के लिए महिला स्नानघर होने चाहिए। आप उस पर कुछ रेट्स लगा दीजिए ताकि उसकी मेंटेनेंस रहे। बट गाँवों में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चों की एजुकेशन और महिला स्नानघर की। मेरा पहला इलेक्शन मैंने 1.5 साल पहले 2021 में मेरे पति कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत को कोरोना में खोया था, तब लड़ा। वो इलेक्शन जबकि मैं राजनीति में मेरी रुचि नहीं थी, मैं आना नहीं चाहती थी, बट एक प्रेशर था वल्लभनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का, उस परिवार के सदस्यों का जो 1956 से मेरे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ हमेशा कांग्रेस से शक्तावत परिवार ही लड़ा है। कुछ लोग कहते हैं परिवारवाद है, पर परिवारवाद के लिए मैं कहना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से, अगर आपका होटल है तो आपका बेटा ही ओन करेगा, आपका हॉस्पिटल है तो यू ऑल्सो ट्राई कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा पोता डॉक्टर बने, तो उस लेगेसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें। पर उसके लिए, उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपकी आने वाली जनरेशन में वही ताकत, वही हिम्मत, उनके ब्लड में ये चीज़ आ ही जाती है। तो उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आई। पर मेरा पहला चुनाव राजस्थान सरकार ने लड़ा और वल्लभनगर विधानसभा के परिवार के सदस्यों ने मुझे इसके लिए बहुत आगे बढ़ाया। मेरे हर भाई बहन, मेरे बच्चे भी कहते कि हमारे पिता एक छोटा सा 3 जनों का परिवार नहीं छोड़ के गए हैं, पूरी विधानसभा का एक बहुत बड़ा परिवार छोड़ के गए, जिनके प्रति हमारी काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरा परिवार 3.5 लाख लोगों का परिवार है, जिनकी मैं माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, उन लोगों के बीच में ही रहती हूँ। तो एक्सपीरियंस कहें तो मैं आज उस परिवार की वजह से वहाँ हूँ। चुनाव तो असली मेरा 2023 में होगा, जो मुझे लड़ना है। ये तो मेरे परिवार के सदस्यों ने, जो मेरी विधानसभा के, उन्होंने लड़ा था, उनकी वजह से इस पद पे आई हूँ। राजनीति में ज़्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ, पर मैं राहुल गांधी जी से बहुत प्रभावित हूँ, जिनके बारे में कभी कभी विपक्षों ने बहुत कुछ कहा था। पर राहुल जी एक ऐसे परिवार के बेटे हैं जहाँ सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, फिर भी उन्होंने देश में जो हालात हैं उनको सुधारने के लिए और देश के हालात जानने के लिए वे खुद 3,500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने करी है। और हर एक व्यक्ति, हर एक गाँव में जाके उन्होंने लोगों का दुख दर्द समझने का प्रयास किया है। उसके बाद उन्होंने जो मीटिंग्स लेके हम लोगों को गाइड किया किस प्रकार हमें वहाँ जाके उनका सॉल्यूशन करना चाहिए। दूसरी जिनकी वजह से मैं राजनीति में हूँ, मेरी माँ, वो बीजेपी से राजस्थान की प्रदेश उपाध्यक्ष रही हुई हैं, परंतु मैं कांग्रेस पार्टी से MLA हूँ, तो उनको अपनी पार्टी का त्याग करते हुए आज मेरे साथ कांग्रेस में जुड़ी हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाए, मेरे राजनीतिक गुरु अगर मैं कहूँ या पिता तुल्य, तो वो हैं राजस्थान के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब। पर्सनल लाइफ को अगर मैं बोलूँ तो मैं सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए उनका नाश्ता और खाना बना के घर से निकलती हूँ। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि महीने में 1 दिन मुझे मिल जाए तो मैं घर का काम देख सकूं, क्योंकि आज की तारीख में मैं उनके लिए पिता भी मैं हूं, माँ भी मैं हूं, परिवार की मुखिया भी मैं हूं। मेरी माताजी का बहुत सहयोग रहता है, तो वो घर पे जो काम होता है। एंड सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं अपने स्टाफ को बोलना चाहूँगी कि शक्तावत साहब हमारे बीच में नहीं थे, उसके बाद भी मेरे पॉलिटिकली जो स्टाफ में हैं ऑफिस में,
उन सब ने एक परिवार की तरह मेरा साथ दिया और मेरे घर को भी और मेरी पॉलिटिक्स को भी संभाला और मुझे भी समझाया कैसे आगे कार्य करना है। क्षेत्र में जाने के बाद मैं भूल जाती हूँ कि घर में क्या हो रहा है, मैं उस परिवार के साथ जुड़ जाती हूँ। दिन में जहाँ जाती हूँ कोई ना कोई कहीं पे कई सरपंच, कोई गांव का, उनको पता है मैं एक लूकी रोटी दाल खाती हूँ, मेरे लिए तैयार रखते हैं कि आप भूखे निकले होगे, खा लो। उनका इतना स्नेह, प्यार और विश्वास है, उसकी वजह से मैं आज उनके बीच में हूँ और वो मुझे कहते हैं कि ये हवा नहीं आंधी है, मेवाड़ की इंदिरा गांधी है। और वो परिवार के सदस्य मुझे गाइड करते हैं, पूरी टीम वर्क हम लोग करते हैं। वो मुझे बताते हैं कहाँ क्या दिक्कत है, तो हम लोग मिलके उसका सोल्यूशन करते हैं। उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, आज जो हूँ मेरे 3.5 लाख परिवार की वजह से। यादगार पल के बारे में अगर कहूँ तो मेरे गाँवों की जो महिला शक्ति है, मातृ शक्ति, जब शक्तावत साहब को हमने खोया तो मेरी गांव की महिलाएं जिन्हें मैं कभी जानती भी नहीं हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिली नहीं हूँ, ना वो पॉलिटिक्स में हैं, पर गाड़ियाँ भर भर के सारी मातृ शक्ति मेरे घर पे आकर कि हम आपके लिए ताकत बनेंगे, हमें आप पे विश्वास है। वो पल ऐसा क्षण था जब आंसू रुके नहीं और उस मातृ शक्ति की वजह से आज मैं आगे हूँ। न तो मैं उनसे कभी मिली, न वो मुझसे कभी मिले, न वो राजनीति में थे, न मैं राजनीति में, पर उन मातृ शक्तियों की वजह से कि उनमें इतना शक्तावत परिवार के प्रति विश्वास था कि हज़ारों की तादाद में वो लोग आईं और उन्होंने मुझे एक विश्वास दिलाया, हम सब साथ खड़े हैं, आप तो सिर्फ एक चेहरा हो, हम आपकी ताकत है, हम आपको आगे ले जाएंगे। ये ऐसा क्षण था जब आंसू थमे नहीं और उनके जो आंसू थे उनके भाई के प्रति कि हमने हमारा भाई खो दिया, हमारा बेटा खो दिया, तब मुझे पता चला कि शक्तावत साहब इतने जुड़े हुए थे हर एक परिवार से, कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और कितने बच्चों की फीसेस वो देते थे। तो उससे उनका अलग ही अटैचमेंट यूथ से भी था। यूथ को जहाँ भी परेशानी आई उन्होंने कभी किसी भी बच्चे को हमेशा उनका साथ दिया, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो। तो आज भी युवा शक्ति और मातृ शक्ति इतनी तादाद में हमारे साथ जुड़ी हुई है कि हम कभी पीछे मुड़ के देख भी नहीं सकते। आजकल के युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो उनकी टीन एज होती है उसमें उनके चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हों, वो लोग बहुत ज़्यादा हवा में रहते हैं, उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, उनको हर चीज़ बुरी लगती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम भी कभी युवा थे, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और हम भी, आज समय बदल ज़रूर गया है पर हम भी उस समय को और उस चीज़ को समझते हैं। ये कहना चाहूँगी, अपने माता पिता का कहना मानो। आप लोग, आज देश बहुत तरक्की कर चुका है, आप लोग कर चुके हो, पर अपने परिवार के सदस्य जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनकी उंगली पकड़ के आप सीखे हो, उन्हें मत भूलो।